वेलकम ऑल ऑफ यू। तो जैसे आप सबको पता है, आई एम सीए साइली लिमय एंड आई कंडक्ट टेस्ट सीरीज फॉर द सीए स्टूडेंट। लेकिन आज यहाँ पे हम कुछ अलग डिस्कस करने वाले हैं। तो सीए टेस्ट सीरीज हम क्यों लेते हैं? क्योंकि आपको मेन एग्जाम में जाने के पहले आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता होने चाहिए। करेक्ट, इट्स जस्ट अ रिहर्सल जैसा है वो। रिहर्सल, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, ये क्यों करते हैं हम? कि प्रैक्टिस होने के लिए, so that we will get confidence in the main exam। एंड हमारा जो अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट वो साइकिल चलता रहता है, वो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाते हैं हम, तो बहुत ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ आपको, इसको अटेम्प्ट मत बोलो, ये आपकी एग्जाम है। करेक्ट। तो टेस्ट सीरीज के साथ जब लॉकडाउन में स्टूडेंट्स बात कर रहे थे, मुझे बहुत सारे सीए फ्रेंड्स भी हैं, तो वो बोल रहे थे कि अभी थोड़ा टाइम है तो वी कैन डू द शेयर ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑल्सो, एज वी आर फ्रॉम सीए बैकग्राउंड। तो हमें शेयर ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग भी करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा था कि उतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है। एंड जैसे डायरेक्टली शेयर मार्केट में, रियल मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए डर लग रहा था। तो उसका अगर कुछ टेक्निकल नॉलेज मिलता है एंड कुछ हम मॉक ट्रेडिंग पहले कर पाए, तो वी विल गेट द कॉन्फिडेंस इन ट्रेडिंग इन रियल मार्केट। तो ये सब डिस्कशन चल रहा था। तो वी उस डिस्कशन में हमें दो एक्सपर्ट्स मिले। दे आर रेडी टू ट्रेन अस टेक्निकली। ओके, वो पूरा हमें बेसिक से सिखाने वाले हैं, टेक्निकल नॉलेज भी देने वाले हैं। और जैसे मैं आपसे टेस्ट सीरीज करवा के लेती हूँ बिफोर मेन एग्जाम, वैसे वो हमारे मॉक ट्रेडिंग भी करवा के लेने वाले हैं। so we will get the confidence while trading in real market। Okay, so I welcome Ninad and Rohit। Hello Ninad and Rohit। So Ninad Kaye is the founder and managing partner of Envisioner, and Rohit Dharmik is also a founder, chief technical analyst and fund manager। so Ninad, first we would like to know what is Envisioner। Yes. So basically, the envisioner, the word goes by the meaning someone who enables the vision of other people. Yeah. So we started off with this idea basically, and we came into trading some 3 years back, and we gained our experience with the losses and on our ways, and we got our lessons and everything. So जब हम वो कर रहे थे तब हमें वो पूरे जर्नी जो है ना, तो उसका एक थोड़ा अंदाज़ा आ गया कि ये जितना मिथिकल बताया जाता है ना मार्केट में, उतना ये इजी नहीं है। इट इज़ डेफिनेटली सिंपल, ये इजी नहीं है। सो हमारी जर्नी में हमने जो कुछ सीखा और उससे हमने जो एक्सपीरियंस गेन किया, उससे हमने जो नॉलेज गेन किया, तो उसके हिसाब से वी स्टार्टेड ट्रेडिंग आवरसेल्व्स फर्स्टली, and we are actively trading into forex markets and stock market, commodities and everything। और फिर उसके बाद वी केम इनटू कंसल्टेंसी, जो पहले बहुत ही स्मॉल स्केल पे था, मतलब एकदम क्लोज सर्कल में। और फिर उसके बाद अवेयरनेस जो है अभी पर्टिकुलर, जैसे आपने लॉकडाउन का एग्जांपल दिया, तो लॉकडाउन में एवरीबडी गॉट सर्टन टाइम, राइट, और अपॉर्चुनिटीज़ भी सब लोग देख ही रहे थे। तो उसके वजह से इसका अवेयरनेस इतना ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन जो मिथ्स है और प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, या फिर बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस है, तो वो सब क्लियर आउट करने के लिए देन वी डिसाइडेड टू गेट इनटू द ट्रेनिंग पार्ट ऑफ इट, कि ये एक्चुअली क्या है, इसके फंडामेंटल्स क्या है, इसके टेक्निकल्स क्या है। तो नाउ वी आर गेटिंग इनटू दैट पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ इट। So Envisioner is basically providing consultancy and training to the clients as well as students also, correct? Okay, so जैसे आप ट्रेनिंग देते हो, कंसल्टेंसी दे रहे हो, तो यहाँ पे भी हम ट्रेनिंग का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, करेक्ट? तो कुछ स्टूडेंट्स से मुझे सवाल आ रहे थे, तो हमने सोचा एक इंटरव्यू ही लिया जाए एंड सारे क्वेश्चंस मैं कवर ही कर देती हूँ। So as a representative of all the students, I am asking you the question। So पहले नीना बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। रोहित, यू कैन also answer that what is शेयर मार्केट का पहले मतलब क्या है बता दो, और फॉरेक्स ट्रेडिंग भी क्या है, क्योंकि शेयर मार्केट का थोड़ा बहुत नॉलेज है, बट फॉरेक्स ट्रेडिंग तो इज ऑल टुगेदर न्यू फॉर ऑल।
तो वो अगर बहुत बेसिक में तुमने समझा दिया तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर आवर व्यूअर्स। तो बेसिकली मैम आप देखिए, आपको अगर कोई चीज़ें खरीदने रहती है तो आप मार्केट में जाते हो, ठीक है। तो अगर आपको शेयर्स खरीदी करने हैं तो आप जिस मार्केट में जाओगे बेसिकली आप सिंपली उसे बोलोगे शेयर मार्केट, ठीक है। शेयर मार्केट में शेयर्स का खरीदी या उसे बोलेंगे बाइंग या सेलिंग जो शेयर्स में होता है उसे सिंपली हम बोलेंगे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग या शेयर ट्रेडिंग, ओके, सिंपल एज दैट। और फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है, आप एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी खरीदी करते हो। जैसे आप शेयर मार्केट में पैसे देते हो और शेयर्स खरीदी करते हो, वैसे ही आप फॉरेक्स मार्केट में यू एक्सचेंज वन करेंसी इन एक्सचेंज ऑफ अदर करेंसी। इट्स कॉल्ड शेयर ट्रेडिंग एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग, सिंपल एज दैट। यहाँ पे जो लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो हम जो फॉरेन करेंसीज रहते हैं जैसे कि डॉलर्स, पाउंड, वो भी उसका भी बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं, ओके। एंड जैसे शेयर मार्केट ट्रेडिंग है वैसे ही फॉरेक्स ट्रेडिंग भी होता है मार्केट में, एंड उसका भी आप टेक्निकल नॉलेज हमें देने वाले हैं, ओके। ग्रेट ग्रेट। सो एक्चुअली और एक स्टूडेंट का सवाल था कि ये जो शेयर ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर हमें करना है तो कौन लोग ये कर सकते हैं, एंड अगर हमने स्टार्ट किया ये ट्रेडिंग तो उसका हमें यूज क्या होगा, व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ दिस ट्रेडिंग। तो पहला क्वेश्चन लीना कि कौन लोग ये शेयर ट्रेडिंग में जा सकते हैं या फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो एक बात पहले तो समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग करने के लिए कोई पर्टिकुलर बैकग्राउंड या कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन इज नॉट नेसेसरी। एनीबडी कैन कम इनटू स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। तो ये सबसे पहला एक बहुत मिसकंसेप्शन रहता है कि आपको ये करना पड़ेगा तो ही आप ट्रेड कर सकते हो। तो देर इज़ नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आप कोई भी बैकग्राउंड से हो आप बिल्कुल ट्रेडिंग कर सकते हो। एंड स्पेशली मैं वापस से एक बार लॉकडाउन के बारे में थोड़ी बात करता हूँ कि अभी जो लोगों को जो अवेयरनेस हुआ है, अभी जो लोगों ने समझा है, तो देर इज़ अ लॉट ऑफ राइजिंग नंबर्स in the number of students getting into stock market, forex market, जो होम मेकर्स है, जो हाउस वाइफ है बेसिकली, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में अभी एक्चुअली मार्केट में ट्रेड कर रही है। जो रिटायर्ड पर्सनल है फ्रॉम सर्विसेज तो वो भी कर रहे हैं। एंड बिसाइड्स द पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग, जिनके जॉब्स है, जिनके खुद के बिजनेसेस है, तो वो भी बिल्कुल करते हैं और कर सकते हैं। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है ट्रेड करने के लिए, कोई भी मार्केट हो। और दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया कि इसका यूज़ क्या है, तो अभी लॉकडाउन के टाइम पे एवरीथिंग वेंट वर्क फ्रॉम होम, राइट, एंड वर्किंग ऑनलाइन। तो स्टॉक मार्केट हो या फिर फॉरेक्स मार्केट हो, ये पहले से ही इसी फॉर्मेट में ही ऑपरेट होता आया है, तो इसके लिए अभी कुछ नया नहीं है। और अभी जब सब कुछ बंद था एंड वी वर एट होम, तो मार्केट चल रहा था। मार्केट डिडंट स्टॉप एंड मार्केट नेवर स्टॉप्स, इट कैन नॉट। तो ये एक ऐसा बिजनेस है या फिर ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है विच इज़ कम्प्लीटली ऑन गोइंग, जिसके लिए कोई ब्रेक्स नहीं है, इट इज़ गोइंग टू गो। और इसमें जो वॉल्यूम है या फिर इसमें जो बेसिकली इसके जो मिसकॉन्सेप्शंस है कि इसमें आप डायरेक्टली पैसा लगा दो तो पैसा आपका दुगना हो जाएगा, या फिर शेयर मार्केट में एक रात में आप पूरा का पूरा मतलब यू कैन गेट रिच इन वन नाइट, या फिर शेयर मार्केट बुरा ही है। देयर इज़ अ पोलराइजेशन इन द माइंड्स ऑफ पीपल। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये प्रॉपर सिस्टमेटिक प्लान है इसका ट्रेडिंग का, और अगर वो हम फॉलो करें तो एक 2 से 3 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है इन द लॉन्ग रन, वो हम अच्छे से अचीव कर सकते हैं। वन बीइंग कंसिस्टेंसी, अनदर बीइंग स्टेबिलिटी। तो ये चीज़ें जो है ये स्टॉक मार्केट से और फॉरेक्स मार्केट के पर्टिकुलरली ट्रेडिंग से बिल्कुल अचीवेबल है किसी को भी। या ओके, तो तुम्हें ऐसे कहना है कि अगर वो नॉन कॉमर्स का भी स्टूडेंट है तो भी वो शेयर ट्रेडिंग कर सकता है, ओके। तो ऐसे जनरली नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट्स को डर लगता होगा कि हमें कुछ भी बेसिक पता नहीं है, लेकिन जैसे निनाद ने अभी हमें बताया कि
कोई भी लोग शेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं, वर्किंग हो, रिटायर्ड हो, स्टूडेंट लेवल पे है, या नॉन कॉमर्स के भी जो स्टूडेंट है वो भी शेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, सिर्फ एक मेन चीज़ है कि उसका टेक्निकल नॉलेज पहले आपको लेना चाहिए, ट्रेनिंग लेना चाहिए, एंड देन यू कैन स्टार्ट विद द ट्रेडिंग। ओके, हमारे साथ एक्चुअली सीए अर्चित भी है, तो सीए अर्चित इज विथ अस ऑन कॉल। So hi Archit. So Archit, being a chartered accountant and अभी तुम सीए पे भी कर रहे हो, करे, तो मुझे तुम्हें भी एक सवाल है कि हमारे जो पैटर्निटी है सारी की, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, और अभी तो तुम्हें पता है कि आजकल के स्टूडेंट सीए होके रुकते नहीं है और एक एडिशनल कोर्सेज करते हैं, तो उनको कभी कभी लगता है कि हमें शेयर ट्रेडिंग या फॉरेक्स ट्रेडिंग का अलग से क्लास या कोर्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज हमने ये सब हमारे सिलेबस में सीखा हुआ है। ओके, तो तुम्हें एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड डूइंग सीएफए एंड यू आर ऑल्सो वर्किंग इन एमएनसी, तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है कि आफ्टर बीइंग सीए आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो ट्रेडिंग, या ऐसे जो ट्रेडिंग के कोर्सेस है तो वो एक्सपर्ट से पहले नॉलेज लेके मॉक ट्रेडिंग करने के बाद, जैसे तुमने भी टेस्ट सीरीज दी थी, करे, एंड देन यू वेंट फॉर द मेन एग्जाम ऑफ सीए, तो वैसे ही टेस्ट सीरीज या मॉक ट्रेडिंग यहाँ पे स्टॉक ट्रेडिंग एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग में करना चाहिए क्या आफ्टर बीइंग अ सीए? ये मेरा एक्चुअली सवाल है। Thank you so much, ma'am, for dialing me in. To answer your question, मैं दो पार्ट्स में इसका आंसर दूंगा। फर्स्ट पार्ट ये आंसर करूंगा आपने जो मुझे सवाल पूछा कि क्या सीए स्टूडेंट्स को या सीएस को सीखने की ज़रूरत है कि बिफोर एंटरिंग द मार्केट। इसका जवाब मैं कोट से दूंगा। ये कोट काफ़ी वेल नोन है मार्केट में, कि मार्केट में दो तरीके के लोग आते हैं, एक जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस रहता है और दूसरे जिनके पास सिर्फ पैसा रहता है, एक्सपीरियंस नहीं रहता। तो एंड ऑफ द डे में जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस रहता है वो पैसे वालों का पैसा लेके जाते हैं, दैट इज दे मेक प्रॉफिट। और जिनके पास सिर्फ पैसा रहता है दे इनकर लॉसेस, और बट लॉस के बदले में दे टेक एक्सपीरियंस और दे गेट एक्सपीरियंस। बॉटम लाइन ये है कि मार्केट डज नॉट केयर अबाउट हु यू आर, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, व्हाट्स योर स्टेटस, व्हाट्स योर बैकग्राउंड। मार्केट जस्ट केयर्स अबाउट योर स्किल। और मार्केट में बहुत सालों से जो लोग काम करते आ रहे हैं दे आर सुपर ब्रिलियंट, और ऐसे सुपर ब्रिलियंट लोगों को एल्गोज मतलब सिस्टम्स भी मार्केट में लगी हुई है। सो व्हेन यू आर प्लेसिंग अ ट्रेड, हमेशा याद रखना दैट यू आर कॉम्पिटिंग अगेंस्ट द बेस्ट माइंड्स इन द वर्ल्ड। सो सीखना ज़रूरी है क्या? डेफिनेटली है, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ लाइक स्विमिंग। आप किताब पढ़ के स्विमिंग सीख नहीं सकते, वैसी चीज़ ट्रेडिंग है। आपको लाइव चार्ट्स, लाइव एग्जाम्पल्स और उसका पूरा टेक्निकल एनालिसिस समझना काफ़ी ज़रूरी है। सेकेंड, क्विक एक पॉइंट बोलना चाहूँगा मैं कि ट्रेडिंग बहुत लोगों को लगता है कि इट शुड बी डे ट्रेडिंग। सो रोहित और नीनद आपको टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, स्टाइल्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में बताएंगे, बट बहुत लोगों को लगता है कि डेली करना पड़ेगा, बहुत टाइम देना पड़ेगा। देखो अभी मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखा है, हाँ इनसे भी सीखा है। तो मैं जहाँ पे काम करता हूँ, आई एम फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल, सो वहाँ पे अलाउड भी नहीं है ट्रेडिंग और मुझे टाइम भी नहीं मिलता। सो बोथ थिंग्स, सो दैट्स व्हाई आई यूज ट्रेडिंग इन इन्वेस्टिंग एज वेल। इन्वेस्टिंग अलाउड है, आप ट्रेडिंग के प्रिंसिपल्स लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे लगाओ, लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे लगाओ, एंड यू कैन यूज दैट फॉर अदर इन्वेस्टिंग एज वेल, राइट? सो ट्रेडिंग से नॉट नेसेसरीली आपको डेली ही टाइम देना पड़ेगा या ऐसा करना पड़ेगा। So thank you very much Archit for providing your input. Okay, मेरा भी सेम ओपिनियन था कि इवन इफ यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुम्हें एक्चुअल जो ट्रेडिंग खुद से कर रहे हैं उनसे ट्रेनिंग लेके मॉक ट्रेडिंग करने के बाद हमें एक्चुअल ट्रेडिंग करना चाहिए। ओके, so even if you are chartered accountant or professionals in the from commerce background, मुझे लगता है कि आप रिस्क मत ले लो। अगर हमारे पास एक्सपर्ट है, इतने यंग एक्सपर्ट्स है, तो जिनको हम पूरा बेसिक से पूछ सकते हैं, तो बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट में, वो भी कि जहाँ पे भी कुछ भी डर नहीं लगता है कि ये मुझे पता नहीं है,
मतलब ऐसे होता है एक्चुअली कि मैं सीए हूँ तो ये बेसिक क्वेश्चन मैं कैसे पूछूँ इनको, लेकिन मुझे नहीं लगता कि निनाद एंड रोहित को हम कुछ भी बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सो दैट जो भी हमें ट्रेडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे, इवन इफ आपने सिलेबस में वो सीखा है, लेकिन एक्चुअल मार्केट में वो अप्लाई कैसे होता है वो हमने उनसे सीखा, तो हमें रियल ट्रेडिंग करते वक्त कुछ डिफिकल्टीज नहीं आएंगे। ओके ओके, सो और कुछ सवाल है निनाद एंड रोहित आपके लिए। तो हमें कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए क्या शेयर ट्रेडिंग करने से पहले? शेयर मार्केट का कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए क्या? हाँ मैम, कुछ चीज़ें हैं जो कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं। तो जो स्टॉक के बारे में भी है, मतलब स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में भी है और फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में भी है। तो अगर हम डायरेक्टली ट्रेनिंग पार्ट में आ जाए ना, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम लेवल 3 आई वुड से, एंड नॉट फ्रॉम लेवल 1। तो जो लेवल 1 और लेवल 2 है ना, तो दैट इज जस्ट गेटिंग टू नो द बेसिक टर्मिनोलॉजीज एंड बेसिक ऑपरेशन की ये एक्चुअली ऑन अ फ्रॉम अ वेरी बर्ड्स आई पॉइंट ऑफ व्यू फॉर दैट मैटर। लेकिन ये ऑपरेट कैसे होता है, इसके निटिग्रिटीज़ क्या है, तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, तो ये थोड़ी जाननी हमें ज़रूरी है। एंड यू नीड नॉट वरी अबाउट इट, वी आर गोइंग टू मेक a series of short videos explaining the working। और ये जो छोटी छोटी जो टर्मिनोलॉजीज है ना, ये सब हम कवर करेंगे शॉर्ट वीडियोस में, सो दैट वंस यू गो थ्रू दोज वीडियोस ना, वील बी ऑन द सेम पेज व्हेन वी स्टार्ट ऑफ ऐसे। ओके ओके, तो जैसे हम भी हमारे क्लास में स्टार्ट करते हैं कि अगर लॉ का सब्जेक्ट है तो टीचर हमेशा व्हाट इज लॉ, लॉ कैसे बनता है वो भी पहले कवर करता है, एंड देन एक्चुअल जो सिलेबस है वो स्टार्ट करता है। वैसे ही निनाद एंड रोहित हमें पहले बेसिक जो नॉलेज है उनके वीडियोस यूट्यूब चैनल पे हम डालने ही वाले हैं नेक्स्ट वीक से। तो वो वीडियोस आप पहले देखो, जो वो बोल रहे हैं कि टेक्निकल जो टर्म्स है वो पहले सीखो, एंड देन यू कैन स्टार्ट विथ आवर ट्रेनिंग कोर्स। और एक सवाल है उनका कि बेसिक नॉलेज के साथ हमें डेली कितना टाइम देना पड़ेगा ये शेयर ट्रेडिंग करने के लिए, एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट मैम कितनी लगेगी इसके लिए? तो मैम देखो, मार्केट सबको खुश रखता है। आप आप आपके रिस्क एपेटाइट की लिमिटेशंस देख के और आपका टाइम लिमिटेशंस देख के आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है कि आपको इतना इतना ही कैपिटल चाहिए कि या आपको इतना इतना ही टाइम ट्रेडिंग करना है, वो आपको डिसाइड करना है। मार्केट में ऐसा कुछ भी लिमिटेशन नहीं है ऐसे। एज पर योर टाइम अवेलेबिलिटी एंड जो भी आपकी कैपिटल की रिस्क कैपेसिटी है उस हिसाब से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। एंड जैसे रोहित ने बताया कि मार्केट सबको खुश रखता है, तो ऑब्वियसली जितना आप ज़्यादा टाइम दोगे, गर्लफ्रेंड को ज़्यादा टाइम दोगे तो वो ज़्यादा खुश रहेगी, करेक्ट? तो वैसे ही मार्केट का है कि आपने ज़्यादा टाइम दिया उसको तो वो आपको ज़्यादा खुश रहेगा। ओके ओके ओके, तो अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस कोर्स का एक्चुअली कंटेंट क्या होने वाला है। मतलब बेसिक तो हम वीडियोस थ्रू कवर करेंगे, बट एक्चुअल जो हम ट्रेनिंग लेने वाले हैं उसमें क्या क्या कंटेंट रहेगा? व्हेन वी से वी बाय और सेल एनी शेयर और करेंसी, तो उसके पीछे ना वो रैंडमली नहीं करते हम, उसके पीछे एक एनालिसिस होता है। वो कैंडलस्टिक्स देखनी पड़ती है, मार्केट कंडीशंस देखनी पड़ती है, मार्केट में इवेंट्स क्या है वो देखने पड़ते हैं। तो ये सब जो एनालिसिस है ये एक ट्रेड साइकिल है। सो बेसिक ट्रेड साइकिल जो है वो सीखेंगे, वो बिगिनिंग से लास्ट तक। लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने अभी बाय किया और उसे सेल कर दिया तो ख़त्म है ट्रेडिंग, लेकिन ये स्टार्ट पॉइंट नहीं है, ये एंड पॉइंट है। उसके पहले बहुत चीज़ें करनी पड़ती है आपको, तो वो सब चीज़ें जो है तो वो आप सीखोगे इस कोर्स में। सो जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, मार्केट कैसे वर्कआउट करता है, मार्केट का स्ट्रक्चर है, कैंडलस्टिक्स क्या होती है, कैंडलस्टिक्स कहाँ से आई, कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स क्या होते हैं, तो वो सीखेंगे हम लोग। फिबोनाची रेशियोज क्या है वो सीखेंगे। तो आपको देख के मुझे ये लग रहा है कि आपको सिर्फ ये ऊपर से सो डोंट वरी, ये सब हम इन डेप्थ नॉलेज लेंगे इन सब चीज़ों का। सो या और फॉरेक्स ट्रेडिंग में ये सब बेसिक नॉलेज तो हम लेंगे,
लेकिन फॉरेक्स की मार्केट का वॉल्यूम देख के, उसका वास्ट वॉल्यूम देख के, स्केल देख के, ग्लोबल मार्केट है वो, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा एडवांस देखेंगे नॉलेज फॉरेक्स की कोर्स में. सो फॉरेक्स की कोर्स में हम लोग देखेंगे सप्लाई एंड डिमांड एनालिसिस, देन हाउ मार्केट मैनिपुलेशंस हैपन्स, वो मैनिपुलेशंस कौन करते हैं, और आपको आपकी कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट करना है उन मैनिपुलेशन से. तो वो सब हम सीखेंगे फॉरेक्स की कोर्स में. ओके, तो मतलब बाइंग एंड सेलिंग सच में ऐसा ही था कि बाइंग एंड सेलिंग मतलब हो गया ट्रेडिंग, तो एक्चुअली उसके पहले यहाँ पे बहुत सारा मार्केट एनालिसिस करना पड़ता है. एंड उसके लिए ये जो रोहित ने कुछ तो टेक्निकल टर्म्स बोले, वो सारे टर्म्स वो कोर्स में सिखाने वाला है हमें. ओके, तो ये जो सारा ट्रेनिंग आप देने वाले हो, तो बेसिक अभी क्वेश्चन है कि आप कब से ये ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर रहे हो? सो मैम, ये डेट के बारे में थोड़ा फाइनलाइजेशन चल रहा था, एंड देन वी केम टू अ पॉइंट जहाँ पे हमने सोचा कि इसी महीने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है जो हर एक सिटीज़न सेलिब्रेट करता है, विच इज़ इंडिपेंडेंस डे. सो हमने सोचा कि अगर इंडिपेंडेंस डे को अगर हम ये बैच स्टार्ट कर सके विद द पर्सपेक्टिव ऑफ हेल्पिंग पीपल गेटिंग इंडिपेंडेंट and helping people start things on their own in the markets. तो इस पर्सपेक्टिव से हमने 15 अगस्त को स्टॉक ट्रेडिंग का बैच जो है वो शुरू कर रहे हैं, और 16 अगस्त से हम फॉरेक्स ट्रेडिंग का बैच जो है वो शुरू कर रहे हैं. यस, शेयर मार्केट का ट्रेडिंग का कोर्स स्टार्ट हो रहा है 15 अगस्त से, विच इज़ आवर इंडिपेंडेंस डे, एंड 16 अगस्त से फॉरेक्स ट्रेडिंग है. ओके, तो बहुत ही अच्छा दिन आपने सिलेक्ट किया है. तो रोहित एंड निनाद के साथ यू कैन स्टार्ट योर जर्नी ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट और बीइंग आत्मनिर्भर इन शेयर ट्रेडिंग एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑल्सो. ओके, सो आई थिंक मैंने जो बेसिक क्वेश्चंस आए थे सारे स्टूडेंट से एज ए रिप्रेजेंटेटिव कवर कर लिए हैं. फिर भी व्यूअर्स आपको कुछ भी और डाउट्स है तो you can write in comment section, or we are providing our contact details also, so you can contact us and ask the queries. Okay, I will share these queries with Rohit and Ninad and they will immediately answer your question. ओके, एंड बाकी के जो कोर्स के डिटेल्स है जैसे कि ड्यूरेशन क्या रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगा, उसके भी डिटेल्स आपको जल्दी ही मिल जाएंगे. तो थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. एंड जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको शेयर ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि नेक्स्ट वीक में आने वाला है बेसिक नॉलेज के वीडियोस ऑफ शेयर ट्रेडिंग एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग. So thank you very much and wish you best luck for your future. Thank you.